सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। भाई आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देन भाई आज के वीडियो में मैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है, इसलिए भाई अगर आपको पूरी मूवी को सुनना है, पूरी मूवी को समझना है ना, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना, तभी आपको पूरी मूवी समझ में आ जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडे अवर वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो कि पुलिस के द्वारा पुलिस उसको ले जा रहे होते हैं, और जिस कार में वो पुलिस इन क्रिमिनल को ले जा रहे थे ना, उस कार का भी दूसरी कार से थोड़ी देर बाद टक्कर हो जाता है। और जो दूसरी कार थी ना, उस कार में जो क्रिमिनल है ना, उसके फैमिली वाले लोग थे, और फिर बाकी के जो कुछ लोग है ना, उस पुलिस वालों को मार के क्रिमिनल को छुड़ा लेते हैं। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में 17 साल की लड़की मैरी और उस लड़की के मॉम डैड जॉन और एमरा होते हैं। जॉन पैसे में एक डॉक्टर है। मैरी के स्विमिंग में अच्छा परफॉर्म करने के वजह से उसकी मॉम एमा फैमिली वीक एंड पर जाने का प्लान बनाती है, और फिर जल्द ही वो शहर से दूर एक लेक के पास जंगलों के बीच में वेकेशन करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, एंड पेड़ के बीच में एक बहुत सारे हवेली टाइप एक घर था, और वहाँ पर उन्हें सराउंडिंग में काफी ज्यादा पेड़ होने से उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है सिटी के मुकाबले। मैरी यहाँ पर आने के बाद में वो सीधा घर के पास वाले लेक में स्विमिंग करने चली जाती है। नहाने के बाद में मैरी अपने मॉम से कहती है कि उसके फ्रेंड्स के पीएस के मिलने जाने के लिए कहती है। पीएच मैरी की फ्रेंड होती है जो कि उसके घर से बस कुछ ही दूरी पर रहती है, इसलिए वो मॉम से अपनी कार को भी अपने साथ में मांग लेती है। उसकी माँ अपने बेटे को अकेला ऐसे नहीं जाने देना चाहती है, बट जॉन उसे जाने की परमिशन को दे देता है। मैरी अभी सिर्फ 17 साल की ही है, इसीलिए एमा को उसकी काफी ज्यादा चिंता होती है। और अब मैरी पास के टाउन में पहुंचने के बाद स्टोर में मैरी अपनी फ्रेंड पैक से मिलती है। दोनों लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बातें करते हैं, और उसी स्टोर में उन्हें इसी दौरान एक दूर से लड़का देख रहा होता है। और अब काउंटर के पास में जाकर उसने जो सामान लिया है उसको पैक करने के लिए जब वो लड़का जाता है, और साथ ही साथ में वो लड़का उनसे सिगरेट भी मांगता है। पैज जस्टिस से उसका एज प्रूफ मांगती है, क्योंकि इसके बिना वो किसी भी टीन एजर को सिगरेट नहीं दे सकती थी। जस्टिन कहता है कि अगर तुम मुझे सिगरेट दो तो मैं तुम्हें प्रीमियम ए ग्रेड की टॉप दे सकता हूँ। वो ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें दूर से सुन ली थी। उसके बाद में तीनों लोग मैरी की कार में जस्टिन के घर की ओर चल पड़ते हैं। जस्टिन के ठिकाने पर पहुंचने के बाद पैर जज से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। मैरी अब इधर कार में बैठकर ही वेट कर रही थी, मगर जब पेज के आने का भी ज्यादा देरी हो जाती है तो वो भी उस रूम के अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर मैरी देखती है कि दोनों लोग गांजा पीते हुए एंजॉय कर रहे थे। पेज मैरी से भी एक कस लेने को कहती है, और अब ये सभी लोग अब इधर एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों लड़कियों को जस्टिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो बस उन्हें अभी अभी मिला है, मगर फिर भी वो सभी लोग आपस में काफी घुल मिल जाते हैं। फिर उनके इसी मस्ती के दौरान जस्टिन के पिता अब समय से पहले ही घर पे आ जाते हैं। ये वही क्रिमिनल होता है जो स्टार्टिंग में पुलिस से बचकर भागा था। इसका नाम क्रूज होता है। इसके साथ उसका भाई सैडी और उसकी गर्लफ्रेंड सैंडी होती है। वो सभी लोग जस्टिन को 2 लड़कियों के साथ में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्रूब अब अपने बेटे के ऊपर काफी भद्दे कमेंट्स को पास करने लगता है, और फ्रांसिस उन दोनों लड़कियों के साथ में बदतमीजी करने लगता है। इन दोनों लड़कियों ने ये सब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इससे पहले कि यहाँ पर कुछ और बुरा नहीं हो, इससे पहले कि वो यहाँ पे भागने लगती है। ये सभी लोग उन्हें ऐसे ही थोड़ी जाने देने वाले हैं। जस्टिन ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहता है, मगर उसके चाहने और ना चाहने के कुछ भी होने वाला नहीं है। वो सभी अब मैरी और पेज को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को पता चल चुका है कि वो क्रिमिनल है। ये सभी लोग अभी यहाँ से भागने के लिए बाहर खड़ी मैरी की कार से चाबी मांगते हैं, और कुछ समय बाद ये सभी लोग इस रास्ते से निकल जाते हैं। सभी लोग कार में बैठे हुए होते हैं। क्रू की फैमिली जबरदस्ती दोनों को अपने साथ में ले जा रही होती है। वो सब जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, मगर मैरी ऐसी ही हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ करके कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है। मगर इसी चक्कर में कार का बैलेंस खो जाता है, और कार का इसी साथ के साथ में एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर कुछ लोगों को चोट भी लग जाती है। क्रोर अभी सबसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मैरी और पेज पर और भी ज्यादा टॉर्चर करता है। क्रू अपने बेटे से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही मर्दानगी है तो तुम इनके साथ में इंटीमेट हो जाओ। क्रूग अपने बेटे को जबरदस्ती मैरी के साथ में फिजिकल होने के लिए कहता है, पर जस्टिन कुछ भी नहीं करता, जिसके बाद में जस्टिन खुद मैरी का रेप करने लगता है। मैरी पूरी तरीके से यहाँ पर असहाय हो जाती है। उसके चाहते हुए भी वो कुछ कर नहीं सकती थी।
अभी इसी दौरान पेज क्रूक को गंदी नाली का कीड़ा कह देता है। इसके बाद में क्रूक गुस्से में आकर पेज के पेट में चाकू मारकर उसको मार देता है और अब मैरी इसी के दौरान उन सबको चकमा देकर भाग जाती है। वो सीधा जैक के पास के तालाब में कूद जाती है और अब क्रूक दूर से उन पर उस मैरी पर कई सारे गन के शॉट्स भी मार रहा था और अंत में मैरी की बुलेट वो मैरी की पीठ में लग जाती है, जिससे मैरी घायल होकर पानी में डूब जाती है। क्रूक मैरी को मारा हुआ समझ लेता है और इसके बाद में सभी लोग अब वहाँ से निकल जाते हैं और अब मौसम भी यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुका है। मौरी के मॉम डैड यानी कि जॉन और पेज घर में आराम से डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, पर उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी उनकी इकलौती बेटी के साथ में क्या हुआ है, अभी वो कितनी तड़फड़ रही है। और तभी डिनर करने के दौरान उनके घर पर कोई आ जाता है और जब एमा डोर खोलती है तो ये ग्रुप की फैमिली होती है। वो कहते हैं कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए हमें एक फोन कॉल करना है। जॉन और एमा उन सभी लोगों को अंदर बुला लेते हैं। क्रूक और उनकी फैमिली वालों को नहीं पता होता है ये घर मैरी का है और ये दोनों उनके मॉम और डैड हैं। फ्रांसिस की नाक फ्रैक्चर हो गई थी और जॉन एक डॉक्टर होता है। जिन लोगों को भी यहाँ पर चोट लगी होती है जॉन उन सभी लोगों का इलाज करता है। जॉन सभी लोगों की तरफ अपने गेस्ट की तरह देखभाल करता है और तूफान न रुकने के कारण उन सभी लोगों को अपने गेस्ट हाउस में रुकने के लिए कह देता है। जस्टिन काफी ज्यादा सदमे में है। उसने आज जो देखा वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जब टॉयलेट करने के लिए जस्टिन जाता है तो फ्रिज पर उसे मैरी की फोटो लगी हुई दिखाई देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये दोनों मैरी के मॉम डैड है। जस्टिन उन फैमिली वालों को बताना चाहता था कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है, मगर उसके डैड उस पर नजर रख रहे होते हैं कि वो कोई भी गड़बड़ ना कर दे। और अब उसके बाद में जस्टिन ने मैरी से जो लॉकेट लिया था उसे वो टेबल पर रख देता है, जिससे उन फैमिली वालों को थोड़ा शक हो जाए। और अब सारे लोग गेस्ट हाउस में सोने के लिए चले जाते हैं और इस साइड में सिर्फ जॉन और एमा बचते हैं। तो उन्हें घर के बाहर कुछ खटखट की आवाज सुनाई देती है और अब जब जॉन बाहर जाके देखता है तो ये मैरी होती है, जो अधमरे हालत में किसी तरह बचने की आस में लगी हुई होती है। जॉन जल्दी से उसे अंदर लाता है। मैरी की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होती है। जॉन एक चाकू को गर्म करके उसके पीठ में लगा के उसके ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि मैरी का रेप किया गया है और अब जब एमा किचन में पानी लाने के लिए जाती है तो उसे कॉफी के कप के पास में मैरा का लॉकेट दिखता है और ये कॉफी जो थी वो जस्टिन ने पी थी। और अब जब हेमा को शक हो जाता है कि ये सब कुछ मैरी के साथ हुआ है, उसमें इन्हीं फैमिली का हाथ है। ये बात जाके एमा जॉन को बता देती है। पीठ में गोली लगने के कारण मैरी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिससे जॉन मैरी के साइड के जो चेस्ट होती है ना उस पर एक कट मारता है, वहाँ का ब्लड को निकाल देता है। मैरी की हालत बिल्कुल ही खराब होती है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ेगा। इसीलिए जॉन यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। उनकी कार भी खराब हो चुकी थी और अब सिर्फ बोट के जरिए यहाँ से निकलने का कारण बचता है, मगर बोट की चाबी भी नहीं मिल रही थी। और अब इसी साइड में जब जॉन नहीं होता है तो फ्रांसिस घर में आके एमा के सामने चांस मारने लगता है। फ्रांसिस को लग रहा होता है कि एमा उसे लाइन मार रही है, इसीलिए वो यहाँ पर एमा से मिलने के लिए आता है। एमा के अंदर अपने बेटी के बदले की भावना होती है, वो बस मौका मिलने पर ही उसे मार देना चाहती है। जब फ्रांसिस लॉबी में आके देखता है तो यहाँ पर मैरी घायल सिचुएशन में टेबल पर लेटी हुई थी। फ्रांसिस से देखकर हैरान होता है, लेकिन उतने में ही एमा आके फ्रांसिस के सर पर बोतल मार देती है। मगर सिर्फ एक बोतल लगने से फ्रांसिस को कुछ भी नहीं होता। वो हेमा का मुकाबला करके अपने भाई क्रूप को आवाज लगाने की कोशिश करता है, मगर अब यहाँ पर जॉन भी आ जाता है और दोनों लोग मिलकर उसे काफी ज्यादा बेरहमी से मार देते हैं। और अब इसके बाद में बारी बचे हुए लोगों की होती है। हेमा और जॉन दोनों हाथ में एक हथियार लेके उस गेस्ट हाउस में जाने के लिए लगते हैं। क्रूप और उसकी गर्लफ्रेंड सो रहे थे, मगर जस्टिन नहीं सोया होता है। वो क्रूप की गन को लेके बैठा हुआ होता है और अब जस्टिन जॉन को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो दोनों जॉन को मारने के लिए आए हैं और जस्टिन के पास में जो गन होती है वो उसे जॉन को दे देता है। लेकिन उतने में सैडी की नींद खुल जाती है और जॉन उस पर फायर कर देता है और फिर सैडी गन की बुलेट लगने से घायल हो जाती है। क्रूप भी अचानक से उठकर भाग जाता है। क्रूप नहीं समझ पाता है कि वो उसे क्यों मार रहे हैं। क्रूप गेस्ट हाउस से भागकर उनके घर चला जाता है। उसे वहाँ पर उसके भाई फ्रांसिस की लाश दिखती है। वही पास के टेबल पर क्रूप को उसके भाई जॉन की फैमिली दिखती है और अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि वो जो लड़की होती है वो इन्हीं के फैमिली की थी। और अब इसके बाद में जॉन और क्रूप के बीच में फाइट होती है। क्रूप फाइट के दौरान ये भी कहता है कि जॉन तुम्हारी बेटी कमाल की थी, जिसे सुनने के बाद में जॉन और भी ट्रिगर्ड हो जाता है
और अब इन्हीं सब के दौरान में क्रूप के बेटा जस्टिन खुद ही अपने पिता के ऊपर गन तान देता है, गन को पॉइंट कर देता है। क्रूप को लगता है कि वो उस पर गोली चला देगा, मतलब नहीं चलाएगा, मगर जस्टिन ट्रिगर को दबा देता है, लेकिन गन में गोली नहीं होती है। मगर पीछे से जॉन उसके सर पर स्टिक मार के उसे बेहोश कर देता है। सभी लोग अभी इस जगह से बोट से निकल रहे होते हैं और अंत में क्रूप को बहुत ही बेरहमी सी सजा दी जाती है। जॉन उसके सर को माइक्रोवेव में रख देता है, जिससे उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और अब यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, ये था 2009 की एक मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके और भी प्रेस करना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कर देना, आपके एक लाइक से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।